इस गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन हुआ कि विद इन लीगल लिमिट्स में रहते हुए हम आंसू गैस का लाठी चार्ज का इनका ख्याल करें। ये सारा प्रोसेस चलता है 19 तारीख को, और तकरीबन हम पुल आउट कर लेती है जो पुलिस है वो अफ्तारी के बाद हम पुल आउट करते हैं। कभी खैरियत 8 बजे अफ्तारी से पहले 6 बजे के करीब, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन 7:30 बजे पता चलता है जी 3 डेड बॉडीज 2 BMC में लाई गई हैं, 1 सिविल हॉस्पिटल में लाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। अहम डेवलपमेंट्स हैं ये। अभी आप DIG CTD इत्तेज़ाज़ अहमद साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, तो मारंग बलोच साहिबा के ऊपर लाशों का मामला जो है उनकी जिम्मेदारी गर्दाना जा रहा है, उनके ऊपर डाल दिया गया है। तो इस हवाले से मजीद DIG साहब ने क्या इंफॉर्मेशन दी है, साथ साथ आज जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट्स बहुत अहम हो रही हैं, तो बलूचिस्तान में एक बड़े एहतजाज के हवाले से मामलात भी चल रहे हैं, और साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं उनका जेल से पैगाम जो है वो धरने में लॉन्ग मार्च के शुरका को देख दिया गया, जो कि सरदार अख्तर महंगल साहब की सरबराही में वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब पहुँचे और उन्होंने वो मैसेज कम्युनिकेट किया। इमरान खान साहब के हवाले से आज इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि गंडापुर साहब भी उनसे मिले हैं जेल में, और साथ साथ जो तर्जुमान हैं KP हुकूमत के वो भी उन्हें मिले। तो लेकिन जो पैगाम है बलोच अवाम के लिए, लोगों के लिए, वो क्या कम्युनिकेट किया उससे भी आपको आगाह करना है। तो एक, क्योंकि थोड़ी सी पहली वीडियो के अंदर ये डेवलपमेंट्स मैं नहीं बता सका था, और ये लेट डेवलपमेंट्स हुई, और मामलात कुछ बलूचिस्तान के ऐसे कि वो आपके गोशगुजार करना ज़रूरी था। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, उसमें तो DIG साहब का कहना है कि हम लोगों ने बड़ा पीसफुली इसको हैंडल किया था, और सबसे पहले जो कोयटा सिविल हॉस्पिटल के अंदर मामलात हुए थे उन मामलात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा जी कि बलोच यकजहती कमेटी जो है वो ज़बरदस्ती अस्पताल में घुसी थी, और ज़बरदस्ती उन्होंने लोगों की वहाँ से लाशें उठाई थी और वो ले गए थे। और DIG साहब कह रहे थे कि इनको बारहा कहा गया बलोच यकजहती कमेटी वालों को कि आप ये लाशें इस तरह मत ले जाएं, आपका क्या ताल्लुक बनता है इनसे, उनके वर्सा हों तो हम इनकी लाशें देने के लिए भी तैयार हैं। तो बलोच यकजहती कमेटी ने कहा कि जी हम ही वर्सा हैं और हम ही लेके जाएंगे, जिसके बाद धावा बोला गया और बॉडीज जो हैं वो उठा के लेके गए, और जिसके बाद आपको पता है कि पुलिस जो है वो छापे मार मार के इन बॉडीज को रिकवर करने के हवाले से करती रही, और उस पे बाद एक एहतजाज शुरू हो गया सड़कों के ऊपर, जिसको पुलिस ने ख़त्म करवाना था। ये DIG साहब के कहने के मुताबिक बलोच यकजहती कमेटी जो है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, और उसके लोगों ने जो धरना दिया, ग़ालिबन ये 19 तारीख की बात है, इसी महीने की, लास्ट मंथ की, जब धरना दिया गया था और पुलिस ने डिस्पर्स किया था। तो IG साहब इस हवाले से बताते हैं कि जी ये वहाँ पे तोड़ फोड़ के अंदर भी मुलव्वस रहे, बैंक के अंदर जो है लूटने की बैंक कोशिश की गई, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा गया। उसके अलावा इन्होंने कहा कि 36 कैमरास जो हैं वो बलोच यकजहती कमेटी के लोगों ने वहाँ पे तोड़े, 18 पोल्स उन्होंने वहाँ पे उखाड़ दिए। तो ये सारा उन्होंने कहा कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इनको वहाँ से डिस्पर्स कर दिया, और डिस्पर्स करने के बाद उनके कहने के मुताबिक रात को 7 बजे के करीब या 8 बजे के करीब उन्होंने कहा कि जी एक बॉडीज का सिलसिला मिलने का शुरू हो गया, जिसका पुलिस को पता भी नहीं था, पुलिस वहां से वापस आ चुकी थी। तो जरा सुनिए DIG साहब क्या कह रहे हैं। और तकरीबन हम पुल आउट कर लेती है जो पुलिस है वो अफ्तारी के बाद हम पुल आउट करते हैं। कभी खैरियत 8 बजे अफ्तारी से पहले 6 बजे के करीब, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन 7:30 बजे पता चलता है जी 3 डेड बॉडीज 2 BMC में लाई गई हैं, 1 सिविल हॉस्पिटल में लाई गई है। अब ये जो तमाम तर वाकया है इसको प्रेजेंट इस तरह किया है उन्होंने कि पुलिस का इसमें कसूर नहीं है बिल्कुल भी, और जो बॉडीज थी वो उन लोगों की थी जो राह गुजरते लोग थे या फिर डेली वेजर्स थे उनके कहने के मुताबिक, और इनके जो वरसा हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से आके इनकी बॉडीज ले गए थे। इस हवाले से क्या कहते हैं ये जरा सुनिए।
मगर 2 डेड बॉडीज को लेकर BYC के प्लेटफॉर्म से फिर एक धरना शुरू हो गया रोड के ऊपर कि जी 2 डेड बॉडीज हैं और मिली हैं, एंड ऑल ऑफ ए सडन आप सबने देखा कि फिर उसमें एक और ताबूत भी ला कर रख दिया गया कि जी तीसरी डेड बॉडी ये भी है, जिसमें उसको मैं बात को बताता हूँ कि क्या है. इन द मीन टाइम जब पता चला कि एक तो लेडी का था जो लेके चले गए, एक उसमें कंदरानी सोबतपुर का बच्चा था जिसकी डेथ हुई, होटल पे काम करता था, और एक सुमलानी था वो भी होटल पे काम करता था और उसका भी इससे कोई डेली वेजेस पे वो काम करता था, उसके वाले सब मार्केट कमेटी में काम करते थे. अब ये सीरियस उन्होंने इल्ज़ामात जो हैं धर दिए हैं, और इल्ज़ामात भी तब धरे हैं जब सरदार अख्तर मैंगल साहब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो सुबह जो है वो कंटेनर्स हटा के कोयटा के अंदर घुस जाएंगे. कुछ जो इतलात हैं उस हवाले से कि जी बड़े एक प्रोटेस्ट की कॉल देंगे. दोनों जो बातें हैं वो सरदार साहब से मंसूब की जा रही हैं. अच्छा, अब ये अपने तय जो बात है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कल वकला का एक डेलीगेशन मिलने जाना चाहता था, वो नहीं जा सका, और सलमान साहब को या PTI वालों को कैसे एक्सेस मिल गया, क्योंकि लखपास की टनल जो है वो बंद कर दी गई हुई है और दोनों इतराफ जो है वो एक्सेसिबल नहीं है. पुलिस हैविली गार्ड कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस. तो ये एक अहम डेवलपमेंट है उनका एक्सेस वहां पे. इस हवाले से हम आपको जब बात होगी तो जरूर अपडेट करेंगे. लेकिन दूसरी तरफ जरा देखिए इमरान खान साहब जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो क्या है. इमरान खान आपके साथ खड़ा है. इमरान खान का वादा है कि वो आखिरी दम तक आपका मुकदमा लड़ेगा. मैंने आपको पहले बताया कि इमरान खान साहब के हवाले से आज डेवलपमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब की मीटिंग है जो 2.5 घंटे अडयाला जेल के अंदर जारी रही है, और इस जेल मीटिंग के हवाले से जो खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ प्रेस के अंदर, रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं, वो सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से कुछ लोग उसको कोट कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को मनाने गए थे, वो बातचीत पैमाने इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के ऊपर बात हुई है और उन्होंने नीम रजामंदी का इजहार कर दिया है और इजाज़त दे दी है गंडापुर साहब को कि आप बातचीत करें और तब तक सीगाराज में रखें जब तक इसको को मटीरियलाइज इसकी शक्ल नहीं हो जाती. तो ये आप देख रहे हैं कि एक बलूचिस्तान के अंदर सलमान अकरम राजा साहब को एक्सेस मिल जाता है, दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब को एक्सेस मिल जाता है जेल के अंदर, और वो 2.5 घंटे की मुलाकात करते हैं. इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कर चुके हैं कि वो इमरान खान साहब को और इस्टेब्लिशमेंट को बहुत करीब ला चुके हैं, और अब वो देखेंगे कि इनमें से कोई भी फरीक अगर पीछे हटा तो फिर वो पब्लिकली उनका नाम बताएंगे जिन्होंने ये डील स्पॉइल की है. ये अली अमीन गंडापुर साहब का इंटरव्यू था जो पिछले दिनों बहुत हिट भी हुआ, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी वो तंज़ो मज़ाक कर रहे थे. तो रजामंदी, नीम रजामंदी किन हवाले से थी, क्योंकि जो खबर छपी है वो ये कह रही है कि नीम रजामंदी बातचीत करने के हवाले से है. तो मामलात शायद उससे आगे के हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि उनकी बातचीत इस्टेब्लिशमेंट में किसी नहज पे पहुंच गई है और उस नहज पे इमरान खान साहब और उनके दरमियान लो और दो का कोई बातचीत हो रही, क्या हो रही है. लेकिन जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस किए जा रहे हैं इस हवाले से वो कहते हैं कि जी इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की कोई दर्द सर नहीं बनी हुई है, उनका इस वक्त जो अपर हैंड है और इमरान खान साहब से बात करने के लिए वो तैयार नहीं है. लेकिन समथिंग इज बिहाइंड व्हाट इज बीइंग सेड, और जिस तरीके से मीटिंग्स जो है अडयाला जेल के अंदर टेकअप हुई. फिलहाल इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.